Welcome to LRNR classes. Today we are going to learn a new poem of class 6 from CBSE course from unit number 1, and the name of the poem is A House, a Home, which is written by Lorraine M. Halley. So, what happens in this poem is the poet clearly describes the difference between a house and a home in this poem. According to her, a house is made of bricks, stones, hardwood, doors, windows, window glasses, tiled floor, chimneys, eaves, plastered walls, and consists a yard. But all these things together do not contribute to make a home. A loving family care for other members of the family. Unselfish act, kindness, sharing, happiness and misfortune together makes a real family. So let us learn this poem in detail. What is the difference between a house and a home? Discuss it with your partner. There, read the poem. So, here, poet is asking us that do you know any difference between a house and a home? हाउस क्या होता है? सिर्फ एक घर होता है जो कि ईंट पत्थर से बना होता है, और उसके घर के सामने क्या होता है? छोटा सा यार्ड होता है, बगीचा होता है, और डोर्स, विंडोज, प्लास्टर, टाइल्ड फ्लोर्स. हाउस का मतलब यही होता है कि इन चीज़ों का यूज़ होता है हाउस बनाने के लिए. और होम का मतलब क्या होता है? उसी हाउस में अगर एक फैमिली जाती है तो वहाँ पे क्या करती है? अपने हैप्पीनेस को, सॉरोस को वो क्या करती है? शेयर करती है फैमिली एक दूसरे से. और क्या होता है? होम में एक मेंबर दूसरे मेंबर के लिए सैक्रिफाइस करते हैं. पापा और माँ क्या करते हैं? इतना कुछ कमाते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन उनको हमसे कोई उम्मीद नहीं रहता. वो बस चाहते हैं कि हम खुश रहें. वो चाहे अपने लिए बर्थडे में कुछ खरीदे या ना खरीदे, बच्चों के लिए तो ज़रूर खरीदते हैं. पोएट ने इस पोएम में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि होम और हाउस का डिफरेंस क्या है. तो चलिए डिटेल में लर्न करते हैं. What is a house? It's brick and stone and wood that's hard, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. What is home? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you're always caring. What is a house? It is brick and stone. तो पोएट बोल रही हैं, हाउस क्या है? हाउस क्या है? हाउस इट्स ब्रिक एंड स्टोन. यानी हाउस किससे बना है? ईंट से बनता है, और छोटे छोटे कंकर भी यूज होते हैं हाउस बनने के लिए, नीचे डालने के लिए. तो हाउस किससे बनता है? ब्रिक से, ईंट और स्टोन से, छोटे छोटे कंकर से. एंड वुड दैट इज हार्ड, एंड वुड दैट्स हार्ड. और क्या चाहिए घर बनाने के लिए? वुड चाहिए. वुड क्यों चाहिए? फर्नीचर जो हो गया, और कॉट जो हो गया यानी बेड, और जो डोर्स, विंडोज वो जो लकड़ी के बनते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? वुड चाहिए. सम विंडो ग्लास. और क्या होता है हाउस में? हाउस में हमारे हो गया ब्रिक, स्टोन, वुड, और जो विंडो होता है उसको लगाने के लिए क्या चाहिए? कांच, ग्लास चाहिए. एंड परहैप्स अ यार्ड. और क्या होता है? घर के सामने एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है, जो ग्रीन ग्रास से कवर होता है, उसी को यार्ड कहते हैं. द ग्राउंड ऑफ अ बिल्डिंग विच इज़ यूजुअली कवर्ड विथ ग्रास. तो घर के सामने वाला हिस्सा जो कि एकदम ग्रास से कवर होता है, उसको हम यार्ड कहते हैं. इट्स ईव्स एंड चिमनीज. और क्या क्या चाहिए घर बनाने के लिए? ईव्स चाहिए. ईव्स का मतलब होता है द पार्ट ऑफ ए रूफ दैट ओवरहैंग्स द वॉल्स ऑफ ए बिल्डिंग. तो ये हो गया हमारा घर का रूफ. ये रूफ है, और रूफ के साइड से अ पार्ट ऑफ ए रूफ दैट ओवरहैंग्स द वॉल्स ऑफ ए बिल्डिंग. और
ये जो साइड से ये हैंग हो रहा है इसको बोलते हैं ईव्स। ईव्स की ज़रूरत क्या है, जब बारिश के मौसम में ज़ोर से बारिश होता है तो यहाँ से ये ईव्स से मतलब यहाँ से पानी स्लाइड होके नीचे गिर जाता है। अगर ये ईव्स नहीं होता, मान लो कि ये ईव्स नहीं है, तो क्या होता, ये वॉल क्या हो जाएगा, भीग जाएगा और हाउस को डिस्ट्रॉय करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मान लीजिए ईव्स को हटा देते हैं, सिर्फ रूफ ही है और हम ये ईव्स को हटा देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बारिश का पानी एकदम डायरेक्ट गिरेगा और ये सारा दीवार भीग जाएगा। अगर हम ईव्स को रखेंगे तो क्या होगा, बारिश का पानी आएगा और ये ईव्स से स्लाइड होके चला जाएगा। तो इट्स ईव्स एंड चिमनीज। क्या क्या होता है और हाउस में, ईव्स होते हैं। चिमनीज का मतलब होता है ए वर्टिकल पाइप विच इज यूज्ड टू रिलीज द स्मोक। चिमनीज का मतलब ये एक वर्टिकल पाइप होता है घर में और इससे क्या होता है, स्मोक रिलीज होता है। तो बाहर देशों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो वो बर्निंग फायर को यूज़ करते हैं घर के अंदर, तो उसके स्मोक को बाहर निकालने के लिए घर में चिमनीज अवेलेबल रहते हैं। एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टुको एंड रूफ। और क्या क्या रहता है हाउस में, टाइल फ्लोर्स, जो फ्लोर्स के लिए जो यूज़ होते हैं टाइल्स, उसकी ज़रूरत है हाउस बनाने के लिए। एंड स्टुको एंड रूफ, रूफ का यानी छत की ज़रूरत है। और क्या, स्टुको अ फाइन प्लास्टर यूज्ड इन डेकोरेशन। मतलब हमारा जो घर है अभी ब्रिक्स एंड स्टोन से बना है, जब हम अपने वॉल्स को टच करेंगे दरदरा रहता है, तो उसको किससे हम डेकोरेट करेंगे, एक प्लास्टर से हम उसको क्या करेंगे, एकदम फाइन बनाएंगे ताकि उसके ऊपर हम पेंट कर सके, उसी को बोला जाता है स्टुको। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। और घर बनाने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारे दरवाजे। तो घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ब्रिक्स, स्टोन्स, बहुत सारा वुड, विंडो के लिए ग्लास, और घर के सामने एक यार्ड, ईव्स, चिमनीज, आपको चाहिए रूफ, फ्लोरिंग चाहिए, स्टुको चाहिए और बहुत सारे दरवाज़ा चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा में हम होम के इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज होम, इट्स लविंग एंड फैमिली। घर क्या है, होम क्या है, होम का मतलब होता है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करना। होम में कौन रहते, एक परिवार रहता है, माता पिता, उनके बच्चे, भाई बहन, दादा दादी। तो होम में क्या होता है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होता है। होम में कौन होते, एक परिवार होता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए कुछ करना। मान लीजिए कि आप अपने घर में बड़े हो, आपकी एक छोटी बहन या भाई है, आपका बहुत सारा होमवर्क है, आपका भाई या बहन आपको कुछ मतलब पढ़ाई के बारे में समझाने बोलती है, आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आप टाइम निकाल के अपने होमवर्क को साइड में रखते हुए उनको मदद करते हो, फिर बाद में अपना होमवर्क करते हो। लेकिन इससे आपको मिलता क्या है, कुछ नहीं, लेकिन उनके प्रति जो प्यार है ये हमें ये सारी चीज़ें करवाने को मजबूर करती हैं। एंड डूइंग फॉर अदर्स, इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और घर में कौन कौन रहते हैं, भाई बहन, और उनके बीच में प्यार रहता है। एंड फादर्स एंड मदर्स, घर में और कौन कौन रहते हैं, हमारे माता पिता रहते हैं, और वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं। वो ये देखते हैं कि हम कैसे अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समाज में नाम कमाएं। इसके अलावा उनका हमारे प्रति और कोई इच्छाएं नहीं होती। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स। अनसेल्फिश एक्ट्स का यानी सोचो कि आप घर में बड़े हो, आपके पास एक चॉकलेट है जिसको आप क्या करते हो, उसको खाते नहीं हो, घर में जाके आपका अगर कोई छोटा भाई या बहन हो उसको दे देते हो खाने के लिए। तो मतलब दूसरों के लिए कुछ करना, ठीक है, उसको बोलते हैं अनसेल्फिश एक्ट्स। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग। और होम में क्या होता है, शेयर करके खाना, चाहे फूड शेयर करके खाना, चाहे पढ़ाई हो, एक दूसरे को समझाना। तो ये सारी चीज़ें हमें होम में देखने के लिए मिलती है, लेकिन हाउस में नहीं। एंड शोइंग योर लाउड वंस यू आर ऑलवेज कैरिंग। और हम जिसको भी मतलब हम अपने परिवार को प्यार करते हैं, इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस करते हैं,
उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ चीज़ों को शेयर करते हैं, और इसी से पता चलता है कि ये एक ब्यूटीफुल सा होम है. So let us learn some of the new words which we came across while learning the poem A House, a Home. Yard, the ground of a building which is usually covered with grass. Yard यानी ground of a building which is usually covered with grass, यानी बिल्डिंग के सामने वाला हिस्सा या बैकयार्ड वाला हिस्सा जो ग्रास से कवर हुआ होता है. Eaves, the part of a roof that overhangs the walls of a building. Eaves का मतलब जो ये रूफ होता है ना, मतलब एक बिल्डिंग का जो रूफ होता है या घर का एक रूफ होता है, उसको छोड़ के कुछ ओवरहैंग होता है, थोड़ा सा वॉल ओवरहैंग होता है क्योंकि वो बारिश से घर को प्रोटेक्ट करता है, तो उसी को बोलते हैं ईव्स. द पार्ट ऑफ रूफ दैट ओवरहैंग्स द वॉल्स ऑफ ए बिल्डिंग. ये देखो यहाँ पे, द पार्ट ऑफ अ रूफ दैट ओवरहैंग्स द वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग. स्टुको, अ फ्लाइंग प्लास्टर यूज्ड इन डेकोरेशन. स्टुको यानी जब घर बन जाता है ब्रिक्स और स्टोन से तो वो एकदम दरदरा होता है, तो उसे प्लेन करने के लिए एक प्लास्टर लगाया जाता है ताकि उसके ऊपर आप पेंट कर सको, उसी को बोला जाता है स्टुको. Unselfish means willing to fulfill other wishes before one's own unconditionally. Unselfish means अपने परिवार में जो भी अदर मेंबर्स हैं उनके ख्वाहिशें पूरी करना, खुद का नहीं करते. पेरेंट्स ज़्यादातर देखोगे तो उनके बर्थडे में वो कपड़े ले ना ले, लेकिन वो बच्चों के बर्थडे में लेते हैं, बच्चों के बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. तो दूसरों को अनकंडीशनली कुछ देना, पहले दूसरों को प्रायोरिटी देना, जिसे आप प्यार करते हो, फिर बाद में आप अपने को रखते हो. सो दैट्स ऑल अबाउट द पोएम अ हाउस एंड अ होम विच इज रिटन बाय लॉराइन एम हैली. लर्न दिस पोएम. इफ यू like this poem, give it a like and share it to the maximum. And if you are watching our channel for the first time, please subscribe our channel in order to get the latest educational content of West Bengal Board, Odisha Board, CBSE and ICSE courses. Until then, keep learning, keep sharing, take care of your loved ones, and thank you.